देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, आज वाड्रा कांग्रेस का एक और घोटाला सामने आया है और यह है दस्तखत घोटाला, सिग्नेचर स्कैम। एक बार फिर वाड्रा कांग्रेस झूठ बोलते रंगे हाथ पकड़ी गई है। किसानों के नाम पर राहुल वाड्रा गांधी फरेब कर रहे हैं। 2 करोड़ वाला सफेद झूठ बोला था और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा ने आज कहा कि उनके पास 2 करोड़ किसानों के दस्तखत हैं और ये 2 करोड़ सभी किसान नए कृषि कानून के खिलाफ हैं। दोस्तों, शुरू में मैं खुद में सोच में पड़ गया कि क्या सचमुच 2 करोड़ किसान कृषि कानून के खिलाफ है? तो बहुत बड़ा नंबर है। अगर ऐसी बात है तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो सत्ता में होनी चाहिए, इतने लोग उनके साथ हैं। और फिर मैंने सोचा कि जो पार्टी मुश्किल से 50 सीटें लोकसभा में जुटा पाई थी, वो 10 दिन में 2 करोड़ किसानों के दस्तखत कहां से ले आई? और उसके बाद दोस्तों, मैंने थोड़ा कैलकुलेशन किया तो लगा कि अगर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भी असली किसानों के पास जाकर दस्तखत लेंगे, तब भी इतनी जल्दी 2 करोड़ दस्तखत नहीं जुटा सकते। और उसके बाद मैंने अपने रिपोर्टर से कहा कि जाओ, किसानों के दस्तखत वाले कागज देखना चाहते हैं। जब कागज देखा तो उसमें किसानों का ना पता था, किसानों का मोबाइल नंबर नहीं था, ना कोई आधार कार्ड था, ना कोई पासपोर्ट की जानकारी थी। मतलब ये 2 करोड़ किसानों की पहचान ही नहीं थी। और जब ये सवाल हमारे रिपोर्टर पीयूष ने कांग्रेस नेता से पूछा, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं, हम तक वालों की तरह नहीं है, जो भी कांग्रेस हाथ में डाल दे उसको हेडलाइन बना दे, ऐसे नहीं है। जब हमने कांग्रेस नेता से पूछा तो वो कागज छीन कर भागने लगे, बुरी तरह खींच गए थे। पर्दाफाश होते ही वो बौखला गए और इसके बाद रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर अलग अलग जगहों पर गए, उन किसानों से भी बात की जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर्स ने उनसे भी पूछा, भाई, कि क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके पास दस्तखत लेने आए थे? तो उन्होंने बताया कि भाई, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, ये क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा हमें कोई जानकारी नहीं है। ना तो कांग्रेस का कोई नेता आया था, ना उनके दस्तखत लिए गए थे, ना ही कोई कार्यकर्ता उनके पास दस्तखत लेने आया था। दोस्तों, सोचिए कि जो किसान बिल के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, भाई, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोलती है। दोस्तों, असल में इस बार राहुल गांधी गणित में कमजोर पड़ गए। मुझे नहीं पता वो पढ़ाई लिखाई में कितने अच्छे थे, मगर गणित में कैसे पास हो गए पता नहीं। झूठ बोलने से पहले उन्होंने और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने ठीक से कैलकुलेट नहीं किया। राहुल को थोड़ा और अगर गुणा भाग करना चाहिए था। कांग्रेस दफ्तर में बैठकर फर्जी दस्तखत करवाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि झूठ उतना ही बोले जितनी लोग पचा सके। मैं आज राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि भाई, और वो कहते हैं ना, भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, तो ओ राहुल भाई साहब, ओ राहुल भाई साहब, कब तक किसानों से छल करके अपनी सियासत चमकाओगे? दोस्तों, ये वाड्रा कांग्रेस वालों को किसानों की मुश्किलों से कोई मतलब नहीं। इन्हें किसानों के प्रदर्शन में संजीवनी दिख रही है। इन्हें लगता है कि इस मुद्दे को उठाएंगे तो चर्चा में आ जाएंगे। वैसे तो इन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा है। राहुल गांधी को लग रहा है कि यही मौका है कि लाइमलाइट में आने का, पर दिक्कत यह है कि वो हर बार झूठ बोलकर एक्सपोज हो जाते हैं और रिपब्लिक भारत उनको छोड़ता नहीं है। वाड्रा कांग्रेस को लगता है कि
आंखों में धूल झोंककर लोगों के दिल में जगह बना लेंगे। पर राहुल गांधी को याद रहना चाहिए कि झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिकता, इसलिए बार बार पकड़े जाते हैं। दोस्तों, आज राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक पुराना वीडियो भी सामने आ गया है। उस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब यही राहुल गांधी, यही वाड्रा चाहते थे कि कृषि क्षेत्र में विदेशी निवेश हो। अरे भाई राहुल गांधी, विदेशी निवेश हो तुम कहते थे किसानों को बेच दो, विदेश से लोग आएंगे, किसान बेचेंगे। अरे इसके लिए घूम घूम कर तर्क दे रहे थे। उस समय हर मंच से विदेशी निवेश की पैरवी कर रहे थे यही राहुल गांधी। तब अंतोनिया दी माइनो भी यही कहती थी कि किसानों को सीधा फसल बेचने की छूट मिलनी चाहिए। ठीक है भाई, तो अभी आपने 180 डिग्री यू टर्न क्यों की? हालांकि उस वक्त कांग्रेस कानून नहीं ला पाई। सारे नेता घूम घूम कर सिर्फ बोलते रहे, किया कुछ नहीं। पर इस बार जब सरकार बिल लेकर आई, किसानों को ज्यादा स्वतंत्र और ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए उस तरह के कानून लेकर आई, तो यही वाड्रा पूरी तरह पलट गए, अपना रंग ही बदल दिया। तो इस रंग बदलू अंतोनिया दी माइनो की पार्टी के फरेब को आखिर कब तक देश सहता रहेगा? इसलिए आज मैं पूछता हूं और मेरे साथ पूछता है सारा भारत कि आखिर कब तक कांग्रेस के फरेब को सहेगा सारा देश? और पूछता है भारत कि किसानों को सियासत का मोहरा क्यों बना रही है वाड्रा कांग्रेस? और क्योंकि गणित मेरे साथ है, मेरे तीसरा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस 2 करोड़ दस्तखत के सबूत दिखाएगी? और आज का सबसे बड़ा सवाल दोस्त कि क्या वाड्रा कांग्रेस दस्तखत घोटाले पर किसानों से माफी मांगेंगी? अगर हां तो कब? अगर नहीं तो क्यों नहीं? यह सवाल भी आज अकेला मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछता है सारा भारत। To the pictures of these signatures, those have been done. जब झूठ पकड़ा गया तो बौखलाहट सामने आ गई। किसानों के नाम पर फरेब गढ़ रही कांग्रेस आज फिर बेनकाब हो गई। दावा किया था कि बिल से नाराज देश के 2 करोड़ किसानों ने उन्हें दस्तखत करके भेजा है, पर जब पूछा गया कि ये 2 करोड़ दस्तखत कहां से आए, किसानों का पता कहां है, किसानों के फोन नंबर कहां है, किसानों के आधार कार्ड का जिक्र क्यों नहीं है, तो घबराहट में कांग्रेस नेताओं की खींच सामने आ गई। These signatures, those have been done by the farmers. Though there is no mention of address. There is no mention of address of these farmers. असल में राहुल गांधी गणित में कमजोर पड़ गए। अगर कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता भी दिन रात जुटे रहे, तब भी 2 करोड़ असली किसानों के दस्तखत जुटाना मुश्किल है। आज यही बात केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी उठाई। उन्होंने कहा कि वो तो रोज किसानों से मिल रहे हैं, पर किसी किसान के पास ना तो राहुल गए, ना कोई किसान राहुल के पास गया। फिर ये दस्तखत हुए कब? राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। देश का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो मुझे ये सब किसान खड़े हुए हैं, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कोई दस्तखत कराने नहीं आया कांग्रेस का आदमी, और किसी किसान ने दस्तखत नहीं किए। जब राहुल गांधी ने देखा कि उनकी पोल खुल गई, तो पूरे विवाद को अलग दिशा देने की कोशिश की। देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए। ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी? या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। शायद वो इतिहास नहीं पढ़े हैं। 1974 का इमरजेंसी को याद कर लें राहुल गांधी कि कैसा काला कानून उन्होंने लाया। असल में राहुल गांधी की दिक्कत यह है कि कांग्रेस के भीतर भी उनकी पकड़ अब कमजोर होती जा रही है। इसीलिए किसानों के मुद्दे में उन्हें संजीवनी दिख रही है।
इसीलिए सिर्फ अपनी सियासत साधने के लिए किसानों के नाम पर फरेब कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसानों पर राहुल छाप पॉलिटिक्स कब तक? पूछता है भारत। तो मनोज तिवारी जी, दुष्यंत नागर जी, झूठ क्यों बोला जरा बताइए मुझे। लोगों को बेवकूफ बना के आपको क्या मिलेगा? 2 करोड़ किसानों के दस्तावेज इनको मिल गए भाई। तो किसने बोला? वाह भाई वाह। अरे झूठ भारतीय जनता पार्टी ने बोला। तो मैं कैलकुलेट झूठ करता हूँ भारतीय जनता नुपुर पार्टी जी, ने बोला। इन्होंने अपने घोषणा पत्र फरेबी में फ्रॉड बोला है। झूठे लोगों आप को एक मैं बात एक्सपोज बताइए। करता हूँ। इन्होंने घोषणा पत्र ये फ्रॉड, में एक मिनट, किया हुआ कोई वादा आपने बोला 2 करोड़ किसान, 2 करोड़ आपने बोला 2 करोड़ किसानों के दस्तावेज हैं। तो कैसे दस्तावेज आपको कहां से दस्तखत मिले? आपने बोला 2 करोड़ किसानों के दस्तखत हैं। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। रो क्यों रहे हो अभी? आपने बोला 2 करोड़ किसानों के दस्तखत हैं। दस्तखत घोटाले वाले, दस्तखत घोटाले करने वाले लोग, दस्तखत घोटाले वाले करने वाले लोग कहाँ है? दस्तखत दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, कहाँ है तुम्हारे पास 2 करोड़ दस्तखत? कहाँ है तुम्हारे पास 2 करोड़ दस्तखत? झूठ बोला कि नहीं बोला? बताओ, नुपुर को बोलो, झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? बेवकूफ समझते हो लोग, गधा समझते हो लोग। 2 करोड़ दस्तखत मिल गए और ये किसानों की अरे बात 2 करते हैं। दस्तखत नहीं मिलेंगे कांग्रेस पार्टी को? 50 क्या है, किसानों से मिले 2 करोड़ के दस्तखत? सुन लीजिए, अरे 2 करोड़ दस्तखत कहाँ से मिले तुम्हें? का जवाब दे कैसे मिले? अरे सुन लीजिए, अरे असंभव है। फर्जियों का जमावड़ा क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? पता है ना अपने कब से झूठ बोल रहे हो? माध्यम से इस सरकार की के लिए अरे जमावड़ा छोड़ो, झूठों का जमावड़ा बना के रखा है आप लोगों ने। देता हूँ मैं, और मैं नहीं होता तो लोग समझ लेते। लेकर के ये तो रिपब्लिक भारत तुमको एक्सपोज करने आया है। में उनको किसी से 2 करोड़ दस्तखत कहाँ है? 2 करोड़ दस्तखत कहाँ से मिले? नहीं है। 2 करोड़ का झूठ क्यों बोला? मंत्रियों से कहाँ है तुम्हारे 2 करोड़ दस्तखत? बताओ मुझे, पूछता है भारत। अरे मैं बताओ मुझे, पूछता है भारत। तमाम मत पाल मत करो। 2 करोड़ दस्तखत कहाँ से मिले? आपने बोला 2 करोड़ दस्तखत मिले। कुछ भी, अरे कुछ भी। 2 करोड़ दस्तखत, फिर बोलोगे 20 करोड़, अरे 100 करोड़ दस्तखत, कुछ भी बोल लोगे। एक दस्तखत नहीं है, बताओ। आधार कार्ड दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ, दस्तखत दिखाओ, दिखाओ मुझे, दिखाओ मुझे, पूछता है भारत। दस्तखत दिखाओ मुझे, नंबर दिखाओ, नाम दिखाओ, गांव दिखाओ, मोबाइल नंबर दिखाओ। अरे कुछ भी झूठ बोला। आपने झूठ बोला कि नहीं? आपने झूठ बोला कि नहीं? रोना धोना मत करो। झूठ क्यों बोला? बताओ मुझे, पूछता है भारत। बताओ मुझे, बताओ मुझे, पूछता है भारत। आज प्रूफ नहीं देंगे क्या? झूठ बोला? अरे आज अरे झूठे, अरे क्या बात कर रहे हैं? याद कुछ भी बोल करिए देंगे। माननीय चौधरी चरण साहब को, जिन्होंने पकड़े गए आज रंगे हाथ। देश की प्रगति का आए थे झूठ बोलने, खेत खलिहानों से आए थे झूठ बोलने, जो मन में आया बोलेंगे। उन्हीं की जयंती थी। 2 करोड़ दस्तखत, 50 सीट वाली पार्टी, के ऊपर मुकदमे दर्ज, अरे हर दिन घोटाला। किसानों के साथ कैसे हितैषी हो सकते इनको हैं? किसानों से जो मतलब है किसानों क्या? के इतने बड़े देश नेता के की लाखों सरकार को किसान गिरा दिए सड़कों थे। पर मर रहे अरे हैं। हमारे किसान भाइयों, इन बहुरूपियों को पहचानो और इनका हमारे कोई नेता आज अन्नदाता, तक इनके किसानों से बहकावे में मिलने मत गया आओ। क्या? अब ये अपने फरेबियों वोट की का राजनीति जमावड़ा कर रहे है। हैं। सुनिए, मैं अब जब बता रहा अपनी हूँ, जमीन फर्जियों के खिसकती हुई जमावड़े देखी से और अभी उसकी हाल ही चल में रही डीडीसी जमावड़ों का की रिजल्ट सरकार आया जो है, देख आज मैंने, जिसको सारी जनता नकार रही है, आज मैंने कैलकुलेट की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नुपुर जी से डिबेट है। नुपुर जी, आप जरा मेरी बात सुनिए, शांति से मेरी बात सुनिए। दोस्तों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत, गदाधारी भीम शांत। मेरी बात सुनो। और मेरा सवाल बहुत सरल है, और मेरी गणित तो इतनी अच्छी नहीं है, मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं इतना तो केंद्रीय विद्यालय में 12वीं तक मैंने मैथ्स पढ़ी थी। नहीं, खत्म होगा ये। मैंने 10वीं तक मैथ्स पढ़ी थी, फिर भी मेरी मैथ्स ठीक ठाक है। अब बात है, भैया रुक जाओ, बात है, रुक जाओ भाई, बात है, रुक जाओ भाई। अरे 1 घंटे में 3 घर तक अगर एक आदमी पहुंचे, 3 घरों में 3 हस्ताक्षर हो, तो 18 घंटे में आपका एक आदमी ये फसल का नाम बताएंगे करीब 50-55, मैं आपको बताता हूं। 50 से लेके 55 तक आज तो डिबेट वो दस्तखत ले आएगा। बुलाइए इन फरेबियों को। अरे इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं, अरे शांत हो, भारतीय जनता पार्टी फरेबियों। अरे रुकिए, फरेबी कौन है मैं बताता हूँ 2 मिनट। फरेबी कभी हिंदू झूठ क्यों बोला? कभी कोई कुछ इनको जरा चुप कराइए भाई साहब, फिर मैं बोलता हूँ।
ये तो एक मिनट, इनको चुप कराइए जरा, इनको चुप कराइए। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ विजय कौशिक जी, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ। एक मिनट में दोस्तों, मैं आपको ये ग्राफिक निकाल दीजिए, मैं अपने मन से बोलता हूँ। एक मिनट नुपुर जी शांत हो जाइए, मैं समझाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये है वाड्रा कांग्रेस पार्टी। ये वाड्रा कांग्रेस वाले सुबह सुबह चाय पीते हैं और चाय पीकर हर दिन एक दूसरे को बोलते हैं कि भाई आज किसको ठगे हम, आज किसको झूठ बोले, आज किस पर फरेब करें, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं। ये राहुल गांधी बोलते हैं कि 2 करोड़ दस्तखत मिल गए। भाई राहुल बाबा, आपको 2 करोड़ दस्तखत मिल गए, जरा समझाइए हमको कैसे मिले। क्योंकि लॉजिकली बात को समझिए, अगर एक आदमी 6 घंटे सोए 18 घंटे काम करे और उसको काम दिया जाए, 1 मिनट सुन लीजिए, अगर उसको काम दिया जाए कि जाओ बेटा तुम जाके दस्तखत लेकर आ, तो काम अगर करे, अगर हर 10 मिनट में 1 दस्तखत मिल जाए उसको, यानी कि 1 घंटे में उसको 6 दस्तखत मिल गए। 18 घंटे काम 6 इंटू 18, भट्टा बैठा 18 इंटू 6 कितना हो गया? काम की बात ना करो तो 90 16 116 106। ठीक है, कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। एक आदमी दिन में घूम घूम कर करीब 100 दस्तखत उसको मिल गए। एक मिनट 100 दस्तखत मिल गए। ठीक है, आप ऐसे 1000 लोगों से काम करवाइए तो यानी कि एक दिन में आपको 1 लाख दस्तखत मिल गए। ठीक है, अच्छा आप उनको 10 दिन काम कराइए, उनको 10 लाख दस्तखत मिल गए। इसका मतलब यह है कि अगर 1000 कांग्रेस कार्यकर्ता दिन में 18 घंटे काम करें और हर घंटे में हर 10 मिनट में 1 दस्तखत लेकर आए, तो फिर 10 दिनों में इन बेचारों को सिर्फ 10 लाख दस्तखत मिल जाएंगे। अरे एक्चुअल कैलकुलेशन है। अरे पागल समझाए क्या लोगों को, गधा समझाए आपने, कुछ भी बोल देंगे। 2 करोड़ दस्तखत कहां से लाए? 2 करोड़ दस्तखत बताओ मुझे, कैलकुलेशन बताओ। आज मैंने पकड़ा है तुमको रंगे हाथ, आज मैंने पकड़ लिया इनको रंगे हाथ। अब मुझे समझाना पड़ेगा कि भाई साहब राहुल बाबा को 2 करोड़ दस्तखत कहां से मिले भाई मुझे? नुपुर जी जरा पूछिए इनको। नुपुर जी झूठ बोला, रंगे हाथ पकड़ लिया। आपसे भी पूछ रहा है। अरे रुक जाओ भाई, नुपुर जी डिबेट में आइए, समझाइए हूं, हमको। मैं तभी बोलूंगी जब ऊपर कोई नहीं समझाइए बोलेगा। ना। अरे हर मिनट में दस्तखत मिल जाए एक, फिर भी आपके 2 करोड़ नहीं बन सकते। झूठ क्यों बोला? झूठ क्यों बोला? अर्नब नमस्कार। अर्नब मैं कुछ बोल सकती हूँ? अर्नब नमस्कार, मैं थोड़े अचंभे में हूँ। अरे अर्नब भाई, देखिए, पुलवामा पे और बालाकोट पे सबूत मांगने वाली पार्टी आज अपनी घुग्गियों की सबूत नहीं दे सकती। सबूत तो छोड़िए, पहचान पत्र नहीं दे सकती। ये वही पार्टी है जिसने 2G, 3G, CWG, जीजाजी जैसे स्कैम करे। जरा मुझे बता दीजिए, बिना पहचान पत्र के नकली घुग्गियां मारना, मतलब नकली सिग्नेचर मारना, इनके कितनी बड़ी चीज होगी। भगवान जाने उन 2 ट्रक में रद्दी लेके आए थे, क्या लेके आए थे, लेकिन असलियत यही है कि जब ये बिल पारित हो रहे थे संसद में और राहुल गांधी बैठे थे उस टाइम में अमेरिका में, संसद तक में नहीं थे जब ये बिल पारित हुए, अमेरिका में बैठे हुए थे। उनको बड़ी पड़ी है इन फार्म बिल्स की और किसानों की। और दूसरी बात कि जहां पे ये प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारियों का तो सिग्नेचर ही नहीं है, उनका तो वहां पे कोई भी किसी ने भी उस पेपर के ऊपर साइन नहीं किया, पिटीशन के ऊपर, और ये कह रहे हैं कि भैया हम ले आए। चलिए मान लेते हैं 2 करोड़, वैसे तो झूठे हैं ये, इन्होंने करवा भी लिए। देश में 16 करोड़ किसान है, मान लिया जाए कि 14 करोड़ किसान इस किसान बिल के पक्ष में है। ये किस तरीके की बात है? और एक बड़ी बात बता दूं मैं अर्नब आपको, ये वो पार्टी जिसने आपातकाल लागू कर दिया था, आज लोकतंत्र की बात कर रही है। सुबह से हंस रही हूं मैं बैठ के, पेट पकड़ के, ठहाके मार के, कि जिसके अपनी पार्टी के अंदर तो चुनाव होता नहीं, बस एक राजा की शहंशाही का पद एक तरीके से हर चुनाव में राहुल गांधी को बिठा दिया जाता है। वो लोकतंत्र की बात कर रही है जिसने पूर्व प्रधानमंत्री देश के पीवी नरसिम्हा राव के शव तक को इतनी इज्जत नहीं दी कि पार्टी के हेडक्वार्टर में उनको आखिरी चंद घंटों के लिए उनका शव ला दिया जाए ताकि उनकी इज्जत दी जाए, उनको पूर्व प्रधानमंत्री थे देश के। वो आज लोकतंत्र की बात कर रही है। उनकी दादी अपने अहम के अंदर आपातकाल लागू करती है, पत्रकारों को जेल में डालती है, विपक्षी दलों के नेताओं को जेल में डालती है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को सस्पेंड करती है। वो आज लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं। और ये मिस्टर पी चिदम्बरम, जब यूपीए 2 सरकार थी, अर्नब आपको याद होगा,
इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कुछ प्रदर्शनकारी सो रहे थे, महिला और बच्चे। बाबा रामदेव ने जब वो प्रदर्शन खोला था, किस तरीके से बेरहमी से आधी रात को ऐसे प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, ये लोकतंत्र की बात करेंगे। देखिए, अपना मजाक बहुत बना चुके हैं, आगे भी बनाइए। पहले अपने 23 उन कद्दावर नेताओं की बात सुनिए, तब तो हम मानेंगे कि आप लोकतांत्रिक हैं। आपके 23 बड़े नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी, उनको सुनने के लिए तो आपके पास लोकतंत्र समझाएंगे। जब संसद में बिल पारित हो रहे थे, अमेरिका में छुट्टी बना रहे थे, लोकतंत्र समझाएंगे। अपना बेवकूफ ना बनाओ, जनता तो बेवकूफ नहीं है, तुम्हारा बेवकूफ जरूर बन रहा है। अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए विजय कौशिक जी, आप बात को जरा समझने की कोशिश करें। आज मैं कांग्रेस को कॉमन सेंस से बात कर रहा हूं। समझाइए। कॉमन सेंस। अगर आज नाराज किसानों के दस्तखत लेने थे तो वो चले जाते दिल्ली बॉर्डर पर। वहां जो लोग बैठे हैं तो कानून के खिलाफ हैं, उनके ही दस्तखत ले आते, कुछ तो असली दस्तखत दिखा देते। आप मुझे बताइए, कांग्रेस ने तो इतनी भी मेहनत नहीं की। वो उन किसानों के पास भी नहीं गए जो नाराज हैं। और हमारे रिपोर्टर ने तो आज आंदोलन कर रहे किसानों से बात की, उनसे पूछा कि क्या कांग्रेस वाले आए थे, तो उन्होंने बोला कोई आया ही नहीं था। तो यानी कि ये सारा दस्तखत जो है ये तो गलत है, फरेब है, फ्रॉड है। विजय जी, क्यों कर रहे हैं आप खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। सुनिए जी अर्णव भाई, मेरी बात सुन लीजिए। अब हमारी सरकार आने दीजिए, हम आपको किसानों के दस्तखत भी दिखाएंगे और आपको चांद सितारे भी दिखाएंगे। आप जो जहर समाज के अंदर जो घोल रहे हैं ना, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे आपके पेट में दर्द है, क्योंकि आप भाजपा के अपनी बात करिए और भाजपा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप मुझे चांद सितारे मत दिखाइए, आप मुझे बताइए दस्तखत कहाँ है। आप लोग देश को गुमराह करना बंद कीजिए। दस्तखत कहाँ है भाई? आप देश को गुमराह करना बंद कीजिए। खो चुके हो तुम। अरे दस्तखत वही है। आप मेरी बात सुनिए। कर देंगे किसानों का मध्य प्रदेश में। किसानों के झूठे दस्तखत करने से कांग्रेस को क्या फायदा है? और राहुल गांधी, मुझे फायदा तो बताइए, क्या फायदा है हमें? देश का किसान हमारे साथ है, हम किसान के साथ हैं। अरे कौन बकवास करता है? भाजपा के लोग बकवास करते हैं और पिटेंगे जनता से। आज किसानों के बीच में जाने से डर रहे हैं भाजपा के लोग। अरे भाजपा के लोग किसानों के बीच में जाएंगे तो पिटेंगे। आने वाले दिनों में जनता पीटने वाली है आप लोगों को। पैसे से तुमने सिर्फ एक किसान, जनता पीटने वाली है आपको। सिर्फ एक किसान अमीर बनाए, जीजा जी। उसके अलावा सारा किसान जीजा जी सुनिए, आप मान रहे हो आपके जीजा जी हैं? उसको चेक दिया तो पहली बात तो अपने जीजा के लिए इज्जत से बोलिए। बहुत गरीब किसान है। अगर भाजपा वाले रावत वाड्रा को अपना जीजा मानते हैं तो उनके बारे में इज्जत से बोलो। तो चोर है अगर वो आपके जीजा हैं। अरे जीजा जी तो आप बोल रही हो। देश का दामाद बन मुझे बताइए, जीजा है रावत वाड्रा। मगर ये तो, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी आपको बता देंगे कि आपके जीजा है या नहीं है वो। नहीं, ये तो मानते हैं ना आप। किसानों की बात कीजिए। किसानों नहीं, ये तो मानते हैं ना आप। देखिए, आज देश रत्न निगम आपके साथ है, देश रत्न निगम हमारे साथ है, विशाल मिश्रा हमारे साथ है। आप इस बात को तो मानते हैं ना कि 2 करोड़, आप इस बात को मानते तो है ना कि 2 करोड़ दस्तखत लाना असंभव है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि 2 करोड़, नहीं 2 करोड़ दस्तखत लाना असंभव है? इसको मानते हैं कि नहीं मानते? देश रत्न निगम जी, सिंपल गणित की बात है, असंभव है। तो इन्होंने क्यों कहा 2 करोड़ दस्तखत हमारे पास है? अब मैं तो इसी पॉइंट में मैं हूं। देश रत्न जी, इनको आज साबित करना होगा, सबूत दिखाना होगा कि 2 करोड़ किसान इनके साथ है। दस्तखत दिखाइए, पैन कार्ड दिखाइए, नंबर दिखाइए, कुछ दिखाइए। अर्नब जी, हमने भी प्रोटेस्ट किए हैं और जब भी प्रोटेस्ट करते हैं और कहीं पे भी हम ज्ञापन देते हैं तो उसमें नाम के साथ मोबाइल नंबर रहता है और साथ में पता वगैरह भी हम लिख के देते हैं। और जो भी हमने आपके अभी स्क्रीन पे देखा तो मुझे लगता है एक ही राइटिंग से लिखे हुए, देखिए मैं वकील की नजर से बोल रहा हूँ, एक ही हैंड राइटिंग से लिखा हुआ लग रहा है और लग रहा है कि एक ही पेन इस्तेमाल किया गया है। वकील की नजर से बोल रहे हैं ना, तो ये बता दीजिए देश की जनता को कि और ये इससे बड़ा साफ जाहिर हो जाता है कांग्रेस की फरेब। और दूसरा ये कहना कि भारत में लोकतंत्र नहीं है,
वो पार्टी जो कि चाइना से करोड़ों रुपए लेती है, उसको चाइना में लोकतंत्र दिखता है, भारत में नहीं दिखता। भारत में खड़े होके और इस तरह के जो बातें कर रहे हैं, ये सिर्फ लोकतंत्र में ही हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता। और जिस तरह का ये सबसे बड़ा पूंजीवादी परिवार है, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट सबसे बड़े यही परिवार है, तो जिस तरह की ये जो बातें कर रहे हैं, इससे खुद ही इनका छल कपट और फरेब जग जाहिर हो गया है। इससे बड़ा साफ नजर आ जाता है कि ये पार्टी और ये परिवार किसी हद तक जा सकता है लोगों को झूठा। अरे भाई, चर्चा ये देखिए, इनके पास 2 करोड़ सिग्नेचर होते हैं, इनके पास 50 सीटें नहीं होती, 300 से ज्यादा सीटें होती। किसानों की चर्चा करो ना। वॉल्यूम। आज आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इस देश को दी है। किसान बिल में कहाँ एफडीआई है, सरकार इसका मतलब कहाँ एफडीआई है, सरकार इसका मतलब आपने अभी डिबेट शुरू होने से पहले जब ये बताया कि सरकार की ये भी मंशा है कि सरकार जो है एग्रीकल्चर के अंदर एफडीआई लेकर के आएगी, और यही बीजेपी है जो रिटेल सेक्टर में जब कांग्रेस जो है एफडीआई लेकर के आ रही थी तो बीजेपी तमाम विरोध कर रही थी। और डिफेंस के मामले में भी आपने, रक्षा क्षेत्र में भी जब एफडीआई की बात कांग्रेस ने की तो आपने विरोध किया था। आज बीजेपी को यह बताना पड़ेगा, इस देश के किसानों को बताना पड़ेगा कि सरकार के ऊपर ऐसे कौन से व्यापारियों का या अंतर्राष्ट्रीय किन व्यापारियों का दबाव है कि आप आज एग्रीकल्चर के अंदर भी एफडीआई लगाना चाह रहे हैं। देखिए अर्नब भाई, देश का किसान सिर्फ किसानी कर सकता है, वो व्यापारी नहीं हो सकता। अर्नब भाई, अगर आप व्यापारों के सामने इस देश के किसानों को खुला छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस देश के किसानों के साथ नाइंसाफी करेंगे। अर्नब जी, मुद्दा ये नहीं है, देखिए किसान से कहीं ना कहीं इस देश में तमाम बहुत सारी आबादी ऐसी है जिनको 2 टाइम की रोटी नहीं मिलती। अगर ये यहाँ पर एफडीआई लगेगी और जो किस तरह से व्यापारियों ने जो है सरकार ने बड़ी जानबूझ करके कहीं ना कहीं जो 25 जो अनाज की जो वस्तुएं थी जिनके ऊपर सरकार का नियंत्रण हुआ करता था, थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मैं बताता हूँ। एक कि जो हैंडराइटिंग्स देखेंगे आप, उसमें कट्स होते हैं, एंगल्स बनते हैं, इस सारे में एक ही एंगल से, इसका मतलब कि एक ही व्यक्ति में सारे हैंडराइटिंग्स लिखे हैं। दूसरा, अंगूठा जो मारा गया है, अंगूठा नहीं मालूम चलेगा कि किसका है, अलग आदमी का है, एक ही आदमी का है। इसलिए कांग्रेस को इनको सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इसको फॉरेंसिक लैब में भेज करके ये अंगूठा की भी जांच होती है। अंगूठे एक ही व्यक्ति का है, अलग व्यक्ति के। मुझे लगता है कि बड़ा गंभीर मुद्दा है। आज किसानों के इशू को छोड़ दीजिए, आज उस पर चर्चा ही नहीं। चर्चा तो इस बात पे है कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा किया है क्या, तो हस्ताक्षर जो है उससे फर्जी है या सही है। अगर सही है तब तो कांग्रेस को आना चाहिए, बोलना चाहिए हाँ भाई हस्ताक्षर सही है, ये लीजिए हस्ताक्षर, जांच कराइए जहां जांच कराना है। और अगर हस्ताक्षर झूठे होंगे तो कांग्रेस इस पर चुप हो जाएगी, कांग्रेस बात को दूसरी तरफ ले जाएगी। मगर हस्ताक्षर कहाँ है? 2 करोड़ किसानों का हस्ताक्षर नहीं, आप मूल मुद्दे से हट रहे हैं, आप मूल मुद्दे से हट रहे हैं। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह हमारे साथ है और किशनवीर चौधरी जी भी हमारे साथ है। किशनवीर चौधरी जी भारतीय किसान समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और चौधरी पुष्पेंद्र सिंह भी किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक सवाल, मेरा सिर्फ एक सवाल है। मुझे बताइए, आज आप दोनों किसान नेता हैं, आप जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, क्या यह संभव है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह कि वाड्रा कांग्रेस 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर उनके पास है? अगर हो तो वाड्रा कांग्रेस भारत की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, मगर क्या जरूरी नहीं है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह इतनी बड़ी बात करने से पहले कोई सबूत हमें दिखाए? और हमने पूछा आप 200 हस्ताक्षर दिखा दीजिए तो हमारे रिपोर्टर के पीछे पड़ गए। क्या यह सच नहीं है कि उनको बताना चाहिए अगर 2 करोड़ हस्ताक्षर है तो किसके हैं? आपके हस्ताक्षर लिए हैं क्या उन्होंने, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी? देखिए अर्नब जी, मैं अपने सच्चे स्टैंड के लिए जो है इस देश में जाना जाता हूं। हमारे देश में करीब 6.25 लाख गांव हैं। हम ये मान लेते हैं कि 6.25 लाख गांव में ही आप चले गए और सिग्नेचर ले आए तो लगभग जो है 30-35 सिग्नेचर आपको एक गांव से लेने पड़ेंगे। और 6.25 लाख गांव में जाना का मतलब है कि ये काम हो तो सकता है लेकिन कम से कम 6 महीने इसमें लग सकते हैं।
तो ये कितने समय में इन्होंने किया है, इस पर संशय। अगर ये कहेंगे हमने 8-10 दिन में कर दिया, तो ये निश्चित रूप से जो है सही नहीं है। 8-10 दिन के अंदर 5-7 लाख आदमियों के सिग्नेचर लिए जा सकते हैं, लेकिन 2 करोड़ के लेने के लिए आपको व्यापक, और शहरी क्षेत्रों में तो सिग्नेचर होंगे नहीं, क्योंकि किसान तो गांव में रहता है, जहां जमीनें हैं, जहां खेती होती है। तो उसके लिए 30-35 एवरेज एक गांव से सिग्नेचर लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, ये छोटी एक्सरसाइज नहीं है। और ये कितने टाइम में इन्होंने किया, कहां से इन्होंने किया, इसके बारे में ये बताएं। पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा मेरे लिए ये है कि क्या जो भी सिग्नेचर हुए, 10 लाख हुए, 5 लाख हुए, 20 लाख हुए, क्या किसान इसके पक्ष में है, विरोध में है, या जो हम बार बार बात कहते रहते हैं कि एमएसपी की व्यवस्था को कानूनी जामा पहनाया जाए। यदि उसको मान लेती सरकार, तो शायद जो है ये इतना बड़ा बवाल नहीं होता। उसके विषय में हमें चर्चा करने की आवश्यकता है। जी न तो किशनवीर जी, नहीं, मुद्दा तो ये है ना, कोई झूठ बोले तो वो मुद्दा कैसे नहीं होता पुष्पेंद्र जी। मुद्दा तो है, कोई इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बोल दे कि हमारे पास 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर है, तो मुद्दा है। अगर इस पर झूठ बोल सके तो किशनवीर जी किसी भी बात पर झूठ बोल सकते हैं। मैं तो ये मानूंगा ना, हस्ताक्षर को लेकर इतना बड़ा झूठ बोल दिया पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के उपाध्यक्ष ने, पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने, तो फिर किसानों के बारे में जितनी दूसरी बातें कही है वो भी तो झूठ हो सकता है ना। जो एक बात पर झूठ बोल सकता है वो 10 बातों पर झूठ बोल सकता है। देखिए, इसीलिए मैं सवाल पूछ रहा हूं किशनवीर जी, इस बात को दबाया नहीं जा सकता। जो हस्ताक्षर घोटाला जिसको रिपब्लिक भारत ने उजागर किया है, इससे तो और बड़ी बात हो जाती है ना। ये बात लिमिटेड नहीं रहती, फिर ये बात कोई लिमिटेड बात नहीं होती। फिर बात ऐसी हो जाती है कि पूरा मामला खुल जाता है। कितने झूठ बोले किसानों के नाम पर, वो अगला सवाल होगा हमारा। किशनवीर जी हस्ताक्षर पहले यही देख लो कि दिल्ली के पास में गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेके इधर आप चले जाइए, बुलंदशहर चले जाइए, आगरा चले। मैं कल पलवल था, 4 दिन पहले मैं बड़ौद था, शिकोपुर गांव है इंटीरियर में। मैं सारा, मेरा ये कहना, हमारी जानकारी में किसी किसान भाई ने ये नहीं कहा कि उससे हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। जो सच्चाई है ये सब जानते हैं। गांव में आप किसी को पूछ लीजिए कि क्या कोई हस्ताक्षर करवा रहा था, कोई भी किसी ने। तो ऐसा नहीं है। जब दिल्ली के पास के जिले में आपसे कह रहा हूं, उधर आप ये बताइए कि आप रोहतक देख लीजिए, सोनीपत देख लीजिए, आप दिल्ली के पास में आप गुड़गांव देखिए, आप पलवल देखिए, आप कोसी देखिए, मथुरा देखिए, कहीं भी देखिए। बात ये है कि किसानों का मामला जो है वो अपना अलग है, लेकिन किसानों की बात बिल्कुल जो सच्चाई है, उन्होंने कोई हस्ताक्षर अभियान नहीं है। मेरा चैनल तो है नहीं, ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। हाँ, किसानों की अपनी बोल नहीं पा रहे, और अब तक जो व्यवस्थाएं थी उसके लिए तो ये दोषी थे ही। आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपकी शंका का समाधान करूंगा। अब तक जो है, देखिए, जून में ये मामला नीतियों ने ये मामला संसद के अंदर बर्बादी करा है, किसान को आबाद नहीं है। ये कानून बनाया, किसान की दुर्गति तब से ही कांग्रेस के सांसद, कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, जितने कार्यकर्ता हैं, वो गाँवों में लगातार जा रहे थे। पहले लगातार इस बिल के होने वाले नुकसानों से जनता को जागरूक कर रहे थे। झूठ पे झूठ, उसी जागरूक की परिणति, उसी चलाए हुए अभियान की परिणति में देश के अंदर यह आंदोलन खड़ा हुआ। तो ये तो आप कोई 2 घंटे का काम नहीं है। गुंडागर्दी की बात कर ये तो कांग्रेस के कार्यकर्ता पिछले जिन्होंने 3 महीने से चल रहा है, जीजा के नाम की 3 महीने से 4 महीने से कांग्रेस के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, सब लोग साइन करा रहे थे। अब भाई साहब ऐसे नहीं होता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता जिन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी दूंगा, डब्बा गोल हो गया, 15 लाख रुपया खाते में दूंगा, डब्बा गोल हो गया। भाजपा के नेता ने कहा किसान की आज बिक्री करूंगा, पूरा कृषि क्षेत्र ही उद्योगपतियों को दे दिया। तुम किसान के साथ भारतीय
जनता पार्टी ने अपने मित्रों को न्यूज चैनल बनाने का लाइसेंस दिया है। चैनल बनाइए और कांग्रेस की आलोचना करिए और भाजपा की तारीफ करिए। बीजेपी ने सिर्फ ये काम किया है। आपने आप बता तो दीजिए मैडम, किसान भाइयों ने उठा के कोई एक काम इस सरकार ने किया हो? अरे रेल नहीं बेचूंगा, रेल भी बिक गई। हवाई जहाज में चप्पल पहनने वाले लोगों को यात्रा करने का मौका दूंगा, हवाई जहाज बंद हो गया। अरे मैडम, बेल शेल रेल सबका बनता धार। आपको जानकारी है एफसीआई के ऊपर किसानों की मुझे जानकारी है, तुम्हें जानकारी है का सारा काम एक चहेते उद्योगपति को दे दिया गया। जीजा को जो उद्योगपति आज से 15 साल पहले स्कूटर पे घूमता था, आज वो 3.5-4 लाख करोड़ का एम्पायर बना के खड़ा है। आपको जानकारी है उस उद्योगपति ने ये पैसा कैसे बनाया? आपके रेमो करम से बनाया, मुंद्रा पोर्ट से लगाकर एफसीआई के गोदामों तक। काली करतूतों की फाइल इतनी मोटी है। वक्त आने दीजिए, जवाब एक एक को दिया जाएगा। देश के गरीब और आदिवासियों की 1980 के दशक में 1980 के दशक के अंदर पेप्सी कंपनी को कौन लाया था भारत में? कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस की सरकार। अरे झूठे उद्योगपति की बात करोगे? तुमने जनता जनार्दन को बरगलाने का आज तुमने एक कसम खा रखी है, लेकिन यही जनता ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने की कसम खा रखी है। आपने देश के साथ विश्वासघात किया है। पेप्सी कंपनी तो तुम्हारे जीजा की जागीर होगी। मैं देखिए आप ये सब आप मुझे फिर से बताइए। तो जीजा की जागीर होगी जो कांग्रेस सरकार लेके आई थी पंजाब में। पेप्सी कंपनी कौन लाया था पंजाब में? अरे मंडियों को हटाने की मंडियों को हटाने की प्रॉमिस किसकी थी? मुझे आप सिंपली बताइए, मुझे सिंपली बताइए। आपके विश्वासघातों से विशाल मिश्रा करा रहा है। अर्णव जी, मैं इसे पूछना चाहता हूँ, विरोध 2 करोड़ किसानों के दस्तखत ले आए। आप मुझे बताइए, आपको 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आज मुझे बताइए, क्यों नहीं दे रहे? 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बताइए मुझे। भाई साहब, 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मुझे बताइए। पिछले 4 महीने से जब से संसद का सत्र समाप्त हुआ है, 2 करोड़ दस्तखत कैसे हो सकते हैं? बताइए मुझे। कांग्रेस सब कह रहे हैं असंभव है। जिला प्रमुख, आपके पास कोई दूसरे तरह का कैलकुलेटर है क्या? बूथ के प्रमुख लोग लगातार लोगों के पास गए, लोगों से साइड लेकर आए, लोगों को बताया कि आपकी जमीनें सुरक्षित नहीं है, इन जमीनों पे डाका पड़ने वाला है। हम 6,000 रुपया लेंगे। महान नेताओं ने अभियान चलाया जिसकी परिणति में देश का किसान जाकर खड़ा हो गया। ये बताइए, आप कुछ भी कह लीजिए, आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। ये तीनों कानून समय रहते वापस कर दीजिए। तीनों कानून। अरे मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस को तो खुश होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ देशरत्न निगम जी की कांग्रेस को खुश होना चाहिए। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे गरीब कामगार, वो तो बीजेपी ने पूरा कर दिया। उसे भी संशोधन कर दो। वो तो बीजेपी ने पूरा कर दिया। तो क्यों किया बीजेपी ने? मुझे यही बात है। अगर आप मैं आपको कह रहा हूं कि 2019 के घोषणा पत्र में 2019 के घोषणा पत्र में किसानों के लिए कांग्रेस ने कहा था कि वो एपीएमसी कानून में बदलाव करेगी। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि वो किसान बाजार बनाना चाहते हैं। 2019 के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा था कि वो किसानों को कहीं भी फसल बेचने की छूट देना चाहती है। सरकार जो बिल लेकर आई है, सुनिए मेरी बात, उससे भी किसानों को भी कहीं भी फसल बेचने की छूट मिल रही है। यानी कि कांग्रेस को खुश होना चाहिए, उनको परेशानी क्या है? यही तो आपके मैनिफेस्टो में था।
देश रत्न निगम जी, यही तो इनके मैनिफेस्टो में था। अब आप यू टर्न करके कह रहे हैं मेरे पास 2 करोड़ दस्तखत है। आप कह रहे हैं आपके अपने मैनिफेस्टो के खिलाफ आपके 2 करोड़ दस्तखत है, ये कह रहे हैं क्या आप? देश रत्न निगम जी, वही तो कह रहा हूँ। देश रत्न निगम जी, आप पहले 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ को मानिए। अर्नब, मैं बड़ा साफ कर दूं, आप पहले 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ को मानिए। देश का किसान चाहता है कांग्रेस कि को सिर्फ यही दिक्कत है। आप पहले 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ को मानिए। आप 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ को मानिए। से चलना है, ये सत्ता छोड़ो, हम देश को संभाल लेंगे। ये बीजेपी के बस का देश को संभालना नहीं है, इस देश को कांग्रेस। आप पहले 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ को मानिए। विशाल, आप 2 करोड़ दस्तखत वाली झूठ को मानिए। पहले कम्युनिटीज बीजेपी का काम है, खत्म करने की बात करते हैं, मंडियों के सुधार की बात करते हैं, और अगर आज यहाँ सरकार बिल लेकर आ जाती है तो आपके दर्द होने लगता है। आपके चुनावी घोषणा पत्र में था या नहीं था? आज इसका जवाब दीजिए। पूछता है भारत, कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2014 2019 के घोषणा पत्र में था कि नहीं था? एपीएमसी की बात की गई थी, बताइए ना, आप बताइए। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात की गई थी कि नहीं की गई? हमने किसानों से एमएनसी नेस्ले कहां पर काम कर रही है? पेप्सिको कहां पर काम कर रही है? पंजाब में। तो आप ये बताइए कि पंजाब में कितने फसलों पर आपने एमएसपी नहीं जारी कर रखा है? बताइए। जहां से आपके नेता राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद हैं, केरल में, वहां पे एपीएमसी लागू नहीं है। क्यों नहीं लागू? वहां के किसानों के लिए क्यों नहीं खड़े हुए? बताइए। आपने 70 सालों में किसानों के लिए क्या किया? घोटाले पर घोटाला, घोटाले पर घोटाला। अरे आपके चीर हुआ नेता उनसे कह दीजिए कि खोई हुई राजनीति को पाने के लिए किसान भाइयों को मौलाना बनाए। खोई हुई राजनीति को पाने के लिए इस ठंड में हमारे किसान भाइयों को मौलाना बनाए। मनोज जी देखिए, कोई बुराई नहीं है। देखिए नुपुर वापस डिबेट पर है। नुपुर देखिए, 2 करोड़, मुझे बस 2 करोड़ दस्तखत वाले स्कैम के बारे में बात करनी है। ये 2 करोड़ दस्तखत वाला घोटाला आप मानते हैं कि नहीं? नुपुर जी जरा सीधे मूल मुद्दे पर आते हैं। 5 मिनट बाकी है डिबेट पे, उनको मानना पड़ेगा कि 2 करोड़ वाली बात इनकी झूठ थी। ये बस मान ले। आपने 2 करोड़ किसान आपके साथ है, दस्तखत दी, आपने झूठ बोला, ये मान लीजिए। मैं छोड़ दूंगा बात को, आप मान लीजिए पहले। 2 करोड़ दस्तखत आप मान लीजिए, आप मान लीजिए, सुन लीजिए, आप मान लीजिए। तो एक काम कीजिए, आप आइए हमारे पास, आप मान लीजिए पहले। आप इस बात को मान लीजिए पहले। हम दिखाएंगे, आ जाइए हमारे पास। मतलब है ना किसानी से, आप आइए अर्नब भाई, और किसान, आप मान लीजिए पहले। किसानों की समस्याओं की जानकारी से इनका कोई लेना देना नहीं है। अरे आप बात को चंकी मंकी की कहानी कर रहे हैं। सबसे पहले तो आइए ना, किसानों की समस्याओं के ऊपर जवाब दीजिए मोहतरमा। अरे मैं आपका जवाब सुन रहा था बारंबार। अरे सुनिए, अरे आप मुझे बताइए, इस कृषि कानून, पहले सुनिए, विजय कौशिक, सोने के पहले कृषि कानून पास होने के पहले भंडारण की इजाजत। अर्नब भाई मैं चेतावनी दे रहा हूँ, ये किसान भाजपा के लोगों को भी कूटेंगे और आप जैसे चैनलों को भी कूटेंगे। आप बीजेपी के चक्कर में इतना मत आइए। क्या करेंगे? किसानों के हक की बात कीजिए। संकल्प पत्र में कहा कि किसानों के हक की बात कीजिए। कह रहे हैं कि जी नहीं, हमने अरे मुझे बताइए, अरे अमेरिका, अरे भाजपा नेत्री आप ये बताइए, कांग्रेस ने थूका, कांग्रेस ने थूका तो बीजेपी ने चाटा, क्यों चाटा? केरला से किसानों से बात क्यों नहीं की? केरला में मंडी की किसानों से बात क्यों नहीं की आपकी पार्टी ने? अरे कैसी भाषा है? और अमीर बनाने का केरला के अंदर तो मंडी सिस्टम तक नहीं है। सुधर क्या जाइए। बोल रहे हैं ये? अरे वाड्रा को अपना जीजा बता रही हैं आप, क्यों लाते हो तुम? आपको तमीज होनी चाहिए। कौन है ये? कौन सड़क छाप? अरे सड़क छाप होंगी आप, सड़क छाप सड़क छाप होंगी आप। सड़क छाप में भाजपा के लोग, आप लोग देश को बेच रहे हैं, आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं। अरे वो आपके जीजा, आप इतनी देर से जीजा जी कह रही है उन्हें। केरला में तो मंडियां तक नहीं है। राहुल गांधी केरला से सांसद है, आप डिबेट को दोबारा से देख लो। बात और वहाँ पे आप अपने जीजा की इज्जत करना सीखिए। मुझे इतना बताओ, अरे चुप कर, आप किसानों की बात कीजिए। आज किसान बर्बाद हो रहा है, किसानों के मुद्दे पर बात कीजिए। मुझे इतना बात बता दो, तमीज दीजिए आप। प्लीज 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 प्लीज, आप दोनों तरफ से प्लीज, आप प्लीज, विजय कौशिक आप भी, विजय कौशिक आप भी प्लीज। शर्म आनी चाहिए आपको। इसको पीटेंगे, उसको पीटेंगे, कैसी भाषा है? लेकिन मैं बदतमीजी, ये कोई भाषा है? तुमने शर्म बेच खाई है। मैं तो सही कह रहा हूँ, ये किसान पीटेंगे भाजपा के लोगों को।
किसानों का आक्रोश बढ़ रहा है, चैनल वालों को भी पीटेंगे। देश बेच खा आप चुके हो, लोग सतर्क हो तुम मुझे जाइए, क्या समझाओगे? सावधान हो जाइए। ये थूका चाटा ये वाली बात मेरे प्रोग्राम पे मत कीजिए प्लीज। गरीब किसान मेरे साथ ये सब बातें मत कीजिए। तुमने जमीन आज सरकार ने किसानों को एक और चिट्ठी लिखी है। सरकार ने कहा है कि वो किसानों की हर मांग पर चर्चा करने को तैयार है। सरकार बार बार कह रही है कि आइए हमसे बात कीजिए। कई किसान मंत्री से मिले हैं, कानून को समझ रहे हैं और खुद को और खुश होकर लौट रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी मैं पूछता हूं कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो बातचीत के लिए क्यों नहीं आते? मुझे ये बताइए, आपने 2 करोड़ हस्ताक्षर वाली बात झूठ बोली ना विजय जी, वो झूठ था कि नहीं था? अगर मोदी जी किसानों की नहीं, उसको झूठ मानते हैं कि नहीं आप? तो कांग्रेस वो झूठ था कि नहीं था? बताइए मुझे, वो झूठ था कि नहीं था? बताइए मुझे। कोई झूठ नहीं है, मुझे बताइए वो झूठ था कि नहीं था? हमने ये किसानों 2 के करोड़ दस्तखत वाली बात कराए ये हैं। झूठ थी कि आप नहीं? मुझे बताइए, हमें झूठ कहाँ बोलने है? से क्या हासिल तो होगा? दिखाइए ना, लिस्ट में डालिए, इंटरनेट पे डाल दीजिए पूरी लिस्ट। आप इंटरनेट पे डाल दीजिए पूरी लिस्ट। विनय जी, अगर झूठ नहीं है तो इंटरनेट पे डाल दे पूरी लिस्ट। तो लाइए भाई, मैं कह रहा हूँ पूरी लिस्ट इंटरनेट पे डाल दीजिए आप। लिस्ट भी डाल देंगे। आप डालिए ना इंटरनेट पे लिस्ट। विनय जी, इनको बताइए, कांग्रेस पार्टी के वेबसाइट पे लगा दीजिए पूरी लिस्ट। 2 करोड़ किसान उनकी हम वीडियो भी डालेंगे। वोटर है, आपको मालूम है क्यों रहे? कांग्रेस की किसान रैलियों में लाखों लोगों ने हिस्से लिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा। लाखों किसानों को देश के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। करोड़ों दस्तखत, कौन सी बड़ी बात है? आप भाग क्यों रहे हैं? और एक बात देखिए, कांग्रेस जहां किसानी राहुल गांधी की आउट ऑफ सिलेबस सब्जेक्ट है, तो उनको इसमें बात करना नहीं चाहिए किसानों का और करना भी चाहिए। और यदि 2 करोड़ हस्ताक्षर हैं तो उनको तो रिपब्लिक टीवी के शो पे 10 कम से कम पन्ने भेजने चाहिए कि भाई ये देखो हमारी पार्टी के 200 लोगों के हस्ताक्षर है किसानों के, और इसकी जांच करा लीजिए। हमको ड्रामा नहीं कर रहे। मैं तो चैलेंज करता हूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मरी हुई कांग्रेस पार्टी जीवित हो जाएगी। 2 करोड़ लोग कपड़े उतार कर, अरे भाई बीजेपी के पास मिस कॉल वाले कार्यकर्ता है, तो सबका नाम पता है, एड्रेस आप बीजेपी से मांगिए, भारतीय जनता पार्टी देगी आपको। आपके पास 2 करोड़ किसान है भाई, उनके नाम पते बताइए। अंगूठा मार दिया आपने, तो बेच दिया। आपको लगता है किसान अनपढ़ है? अरे भाई किसान पढ़ा लिखा है। आपने सतीश जी कुछ बोलिए, है तो बताइए ना। 2 करोड़ किसान लाइए उनको सामने, बता दिया कि किसान तो लाइन को सामने 2 करोड़ किसानों को। अरे भाई किसान पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे होने के बावजूद किसानी करता है। राहुल गांधी को किसी ने बता दिया होगा ना कि किसान जो है यू नो दे आर इलिटरेट, इसीलिए राहुल गांधी बोला कि अंगूठा मार दे भाई। लगभग और एक ही आदमी ने ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी मारा। राजनीतिक दल एक ही आदमी चाहे के निशान, तो आप 2 और करोड़ अगर नहीं है 100 तो आप करोड़ भी ला इधर सकते की हैं। बात मत कीजिए। देश के प्रधानमंत्री कल हम लोग 100 आएंगे, करोड़ की बात 1 करते घंटे हैं। बाद आएंगे बीजेपी को इस बात के आपको ऊपर हम चर्चा सबूत ला ना करा करके अरे 2 करोड़ में से 200 सबूत दिखा दीजिए। बीजेपी चाहे 2 देश करोड़ के में से प्रधानमंत्री 50 जी सबूत दिखा दो। इसको काउंटर करने के लिए, चलो दिखाने के लिए कि देशरत्न निगम जी, देशरत्न निगम जी, मुझे लगता है जो लोग सार्वजनिक जीवन में रहते हैं, मुझे लगता है वो जो भी बात कहे, देखिए जो लोग सार्वजनिक जीवन में, जो पब्लिक लाइफ में है, जो लोग पब्लिक लाइफ में है, देशरत्न निगम जी, उनको अपने बातों पर थोड़ा तो सच्चाई की संयम रहनी चाहिए। कुछ भी अगर बोल दे तो ये ना माने कि देश की मीडिया कल सवाल नहीं पूछेगी, देश के लोग सवाल नहीं पूछेंगे। 2 करोड़ वाला मामला मैंने क्यों उठाया देशरत्न निगम? क्योंकि मुझे लगता है थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए पब्लिक फिगर्स, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। देशरत्न जी, सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उनको बहुत संयम से, बहुत ध्यान से बोलना चाहिए कि कोई भी नंबर नहीं बोल दे। और राहुल गांधी तो पहले भी बहुत सारे ऐसी चीजें बोल चुके हैं, उन्हें संख्या का ज्ञान नहीं है, ना गणित का ज्ञान है। कभी जहां लाख बोलना चाहिए वहां 1000 करोड़ों में चले जाते हैं, जहां करोड़ बोलना चाहिए वहां पे 100 बोल देते हैं। ये उनकी देखिए कोई नई बात नहीं है, और ये छल कपट जो कर रहे हैं वो बड़ा साफ नजर आ रहा है। और ज्वाइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाने की बात करते हैं, सिंगल सेशन में कुछ कर नहीं पाते हैं। ये देखिए परेड लोगों को नजर आ रहा है। और ये मुखौटा जो लगाए घूम रहे हैं ना, वो आज आपने पकड़ के निकाल दिया वो मुखौटा, और असलियत नजर आ गई। और यही असलियत जनता देख रही है। इनको 50 से 5 सीट पे ले आएगी अगले इलेक्शन में। दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई सोया हुआ हो तो उसे जगाया जा सकता है, पर अगर कोई सोने का नाटक कर रहा हो
तो उसे जगाया नहीं जा सकता। यही हाल कांग्रेस का है। इन्हें पता है कि सरकार किसानों के लिए एक अच्छा कानून लेकर आई है। जब ये खुद सत्ता में थे तब ऐसे ही कानून की बात कर रहे थे, डिट्टो, पर अब ये पलट गए हैं। इन्हें पता नहीं कि बिल अच्छा है, इन्हें पता है एक्चुअली कि बिल अच्छा है, पर इन्होंने बिल पर आंखें बंद कर ली है। बिना पढ़े बस झूठ पर झूठ बोले जा रहे। आज सबसे बड़ा झूठ लेकर आए कि 2 करोड़ किसान इनके साथ है। मैं तो साफ साफ कह रहा हूं कि अगर राहुल गांधी खुद भी ढूंढने चल जाए ना, तो भी इन्हें 100 ऐसे किसान नहीं ढूंढ पाएंगे जो इनका साथ है। इसलिए दोस्तों, आज मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि अपने आसपास ऐसे फरेबी लोगों को पहचाने और उनका बहिष्कार करें। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।